अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 6, हाउ टू मेक WH questions and answers इन फ्यूचर सिंपल टेंस इन उर्दू हिंदी। आज हमारा छठा लेसन है और आखिरी लेसन है फ्यूचर सिंपल का। इसमें हम सीखेंगे किस तरह सवाल किया जाए और किस तरह जवाब दिया जाए। सबसे मुश्किल काम होता है सवाल करना और उससे मुश्किल काम होता है उसका जवाब देना। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैं ये लेसन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त जुमले हैं और साथ ही वो तरीक़ेकार है कि हमने किस तरह फ्यूचर सिंपल में WH क्वेश्चन बनाने हैं। हाउ टू मेक WH क्वेश्चन। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ग्रामर जब भी हम सीखते हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है ज़रा सामने स्क्रीन पर देखिए। WH वर्ड प्लस विल शैल, या तो विल आना चाहिए या शैल आना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। WH वर्ड क्या है, ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है। जिस लफ्ज़ में आपको W और H एक साथ दिया हो वो WH कहलाते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है, what WHAT, what, when, why, where, how। सो इस तरह के लफ्ज़ों को हम कहते हैं WH वर्ड्स और ये हमेशा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलें शुरू करते हैं। व्हाट, सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है व्हाट, क्या। क्या को हम रोमन में दो तरीक़ों से लिखते हैं, ज़रा देख लीजिए। आप जिस तरीके से भी लिखें, लेकिन व्हाट का मतलब होता है क्या। इसका पहला जुमला देखें, व्हाट। स्क्रीन के सबसे टॉप पर देखें स्ट्रक्चर और इसको मिलाते हैं। WH वर्ड इसमें क्या है, व्हाट। उसके बाद हमने विल लगाया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। चलें देखें, व्हाट विल वी ईट, व्हाट विल वी ईट। आपको याद होगा अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, वी विल ईट, हम खाना खाएंगे। वी विल नॉट ईट, हम खाना नहीं खाएंगे। विल वी ईट, क्या हम खाना खाएंगे। ये जो मैंने जुमले बनाए सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें आखिरी जुमला जो बनाया इसमें उर्दू क्या शुरू हो रही है, क्या। शुरू में क्या आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है। याद रखिएगा इसमें जो WH वर्ड्स वाले होते हैं, WH क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें हम क्या जो लफ्ज़ होता है या कब जो होता है, क्यों जो लफ्ज़ आता है, जितने भी सवालिया जुमले होते हैं वो शुरू में नहीं आते उर्दू में बल्कि बीच में आते हैं। जैसे इसमें देखें, हम क्या खाएंगे, व्हाट विल वी ईट, व्हाट विल वी ईट, हम क्या खाएंगे। अगर इसको हम व्हाट हटा दें, फॉर एग्जाम्पल विल वी ईट, सो क्या उर्दू बनेगी, क्या हम खाना खाएंगे। सो क्या हम क्या खाना खाएंगे, व्हाट विल वी ईट। याद रखिएगा व्हाट विल वी ईट का मतलब क्या है, हम क्या खाना खाएंगे। नेक्स्ट देखें, प्रैक्टिस से हर चीज़ आती, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ओके, व्हाट will he say, what will he say, what will he say। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें, हम ही किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या बोलेगा या वो क्या कहेगा। what will he say, what will he say, वो क्या बोलेगा या वो क्या कहेगा। नेक्स्ट देखें, what will
you do for me? What will you do for me? देखें, you तुम, मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, क्या करोगे? तुम मेरे लिए क्या करोगे? इन तमाम में क्या कहां पर आ रहा है? शुरू में नहीं आ रहा, बल्कि जुमले के बीच में आ रहा है. वॉट विल यू डू फॉर मी? वॉट विल यू डू फॉर मी? तुम मेरे लिए क्या करोगे? नेक्स्ट देखें, वॉट विल यू टेल हिम? वॉट विल यू टेल हिम टुनाइट? वॉट विल यू टेल हिम टुनाइट? आज रात तुम उससे क्या बताओगे, या आज रात तुम उसको क्या बताने वाले हो? एक बोलते ना यार, आज रात तुम उसको क्या बताओगे. देखते हैं, व्हाट विल यू डू फॉर योर लिविंग? व्हाट विल यू डू फॉर योर लिविंग? तुम जीने के लिए क्या करोगे? नेक्स्ट देख, What time will they be here? What time will they be here? वो किस वक्त यहाँ पर होंगे, यानी वो किस वक्त यहाँ पर आएंगे, या वो किस वक्त यहाँ पर मौजूद होंगे. They will be here at 7 o'clock. They will be here at 7 o'clock. वो यहाँ पर 7 बजे होंगे, या वो यहाँ पर 7 बजे मौजूद होंगे. नेक्स्ट देखते हैं, वाई. वाई का मतलब उर्दू में होता है क्यों. अब इसका सवाल देखें, वाई विल यू लीव. इसमें भी जो क्यों का लफ्ज़ आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी सेंटेंस के बीच में आएगा. वाई विल यू लीव? वाई विल यू लीव? तुम क्यों छोड़ोगे? किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए, जैसे जॉब छोड़ना, वाई विल यू लीव द जॉब? तुम जॉब क्यों छोड़ोगे, ये भी हो सकता है. नेक्स्ट देखें, वाई विल आई टेल अ लाई? वाई विल आई टेल अ लाई? मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैं क्यों झूठ बोलूँगा. नेक्स्ट देखते हैं, वाई विल ही came? Why will he come? Why will he come? वो क्यों आएगा? जब हम उसकी शादी में नहीं गए तो वो क्यों आएगा? अक्सर लोग होते ना ऐसे कि भाई वो नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तो गुमान किया जाता है लोगों का, यार हम उसकी शादी में नहीं गए, वो क्यों आएगा फिर. सो वाई विल ही कम? वो क्यों आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, वाई विल she marry me? Why will she marry me? वो मुझसे क्यों शादी करेगी? Why will she marry me? वो मुझसे क्यों शादी करेगी. Why will you tell him the truth? Why will you tell him the truth? ये बहुत ही प्यारा जुमला और मेरा पसंदीदा जुमला है. ज़रा सुनिएगा इसका मतलब. तुमने उसे सच क्यों बताया? तुमने उसे सच क्यों बताया. Why will you tell him the truth? तुमने उसे सच क्यों बताया. ये बहुत ज़्यादा आम जुमला है जो हम इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट देखें, Why shall I go to work so early? Why shall I go to work so early? याद रखिएगा, आई और वी के साथ विल भी लगता है और शैल भी लगता है. ये आपकी मर्ज़ी है, आप शैल लगाना चाहें तो आई और वी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग एडवांस इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं. सो वाई विल आई गो टू वर्क सो अर्ली? दिस इज़ ओके. If you want to say why shall I go to work so early, it is also okay. So मैं क्यों जल्दी काम पर जाऊं? Why shall I go to work so early? मैं क्यों जल्दी काम पर जाऊं. नेक्स्ट देखते हैं, when. when का मतलब होता है कब. when.
When will you come home? When will you come home? When will you come home? तुम घर कब आओगे? अक्सर पूछा जाता है यार किस वक्त घर आओगे, किस टाइम पे घर आओगे, किस वक्त घर आओगे, कब घर आओगे, तो इन सब की इंग्लिश क्या होगी? When will you come home? When will you come home? तुम घर कब आओगे? नेक्स्ट देखें, When will she marry me? When will she marry me? वो मुझसे शादी कब करेगी? वो मुझसे शादी कब करेगी? When will she marry me? वो मुझसे शादी कब करेगी? नेक्स्ट देखें, When will he go to office? When will he go to office? वो ऑफिस कब जाएगा? वो ऑफिस कब जाएगा? When will he go to office? वो ऑफिस कब जाएगा? When will I find true love? When will I find true love? मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा या मैं कब सच्चा प्यार तलाश करूँगा? दोनों की उर्दू है लेकिन सेंटेंस एक ही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, When will he give you? When will he give you an answer? When will he give you an answer? वो तुम्हें जवाब कब देगा? वो तुम्हें जवाब कब देगा या वो तुम्हें कब जवाब देगा? When will he give you an answer? नेक्स्ट देखते हैं, When will we meet at the airport? When will we meet at the airport? हम एयरपोर्ट पर कब मिलेंगे? हम एयरपोर्ट पर कब मिलेंगे? अब इसके क्वेश्चन आंसर देखें, When will you send the email? तुम मेल कब सेंड करोगे, यानी तुम ईमेल कब भेजोगे? I will send you the email tonight. मैं ईमेल रात में भेजूंगा। When will you call her? When will you call her? तुम उसे कब फ़ोन करोगे या तुम उसे कब बुलाओगे? I will call her tomorrow. मैं उसे कल बुलाऊंगा या मैं उसे कल फ़ोन करूंगा। When will she graduate? वो ग्रेजुएट कब होगी? She will graduate in the spring. वो स्प्रिंग में ग्रेजुएट होगी। When will they finish? वो कब ख़त्म करेंगे? They won't finish until after 5 o'clock. वो 5 बजे तक, 5 बजे से पहले ख़त्म नहीं करेंगे, यानी उनका काम 5 बजे से पहले ख़त्म नहीं होगा। They won't finish until after 5 o'clock. नेक्स्ट देखें, हाउ का उर्दू में कहते हैं कैसे। हाउ विल यू गेट टू स्कूल? हाउ विल यू गेट टू स्कूल? तुम स्कूल कैसे जाओगे? हाउ विल यू कम फ्रॉम स्कूल? तुम स्कूल से कैसे आओगे? सो हाउ विल यू गेट टू स्कूल? तुम स्कूल कैसे जाओगे? और इसी में अगर दूसरे तरीके से बनाना है, गेट टू का इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको याद ना हो तो वोकैबुलरी सेक्शन में मैंने इसकी पूरी एक सीरीज़ बनाई है जिसमें गेट के तमाम यूजेस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाउ विल यू गेट टू द हाउ विल यू गेट टू स्कूल? तुम स्कूल कैसे जाओगे? I will get to the school by bus. Okay, so next देखते हैं, which one बेसिकली दो चीज़ों या तीन चीज़ों में से एक चीज़ को इंतखाब करना होता है, या कौन सा आपको ऑप्शन दिया जा रहा था इसमें से कौन सा लेना पसंद करेंगे। तो लेट्स सी इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। विच वन विल यू ओपन फर्स्ट? पहले तुम कौन सा खोलोगे? फॉर एग्जाम्पल 3 बॉक्स पड़े हैं और आपको तुम कौन सा बॉक्स खोलना पसंद करोगे पहले? सो which one will you open first? Which one will you open first? फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थडे है, यानी सालगिरह है, और आपको तोहफे बहुत सारे मिले हैं जिसमें से 3 बड़े ज़बरदस्त हैं। तो आपको कोई सवाल कर सकता है, विच वन विल यू ओपन फर्स्ट? तुम पहले कौन सा डब्बा खोलोगे या पहले कौन सा गिफ्ट खोलोगे? तो ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है और बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखें, विच वन विल यू चूज़? विच वन विल यू चूज़? इसमें से कौन सा लोगे या इसमें से
कौन सा इंतखाब करोगे, यानी इसमें से किस को पसंद करोगे। फॉर एग्जांपल आपको इसमें से कौन सा चूज़ करोगे, सही है। विच वन विल यू बाय, इसमें से कौन सा ख़रीदोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चीज़ें ख़रीदने के लिए पड़ी हुई और आपके पास पैसे एक चीज़ के हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपके वालिद क्या बोलेंगे, विच वन विल यू बाय, तुम कौन सा ख़रीदोगे, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वेयर विल ही गो, वेयर विल ही गो, वेयर विल ही गो, वो कहाँ जाएगा। वेयर विल यू मीट हिम, वेयर विल यू मीट हिम, तुम उससे कहाँ मिलोगे। नेक्स्ट देखें, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन, वेयर विल यू बी टुमारो, तुम कल कहाँ होगे। आई विल बी एट द ग्रॉसरी स्टोर टुमारो, मैं परचून की दुकान पर हूँगा कल। वेयर विल वी लुक फॉर जॉब्स, हम कहाँ नौकरी ढूंढेंगे, हम कहाँ नौकरी ढूंढेंगे। वेयर विल वी लुक फॉर जॉब्स, वी विल लुक फॉर जॉब्स इन होटल्स, हम जो होटल हैं यानी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जॉब ढूंढेंगे। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी और हाउ मच, याद रखिएगा ये दोनों हाउ मैनी लिखा हुआ है, बट हाउ मैनी और हाउ मच इन दोनों के सेंटेंस हैं एक एक। ज़रा पहला सेंटेंस देखें, हाउ मैनी पीपल विल बी एट द पार्टी, हाउ मैनी पीपल विल बी एट द पार्टी, कितने लोग पार्टी में होंगे। देयर विल बी 8 पीपल एट द पार्टी, 8 लोग पार्टी में होंगे, सही है। नेक्स्ट देखें, जब हमें तादाद पता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। जब काउंट नहीं कर सकते या अनकाउंटेबल हो तो जब हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गेट माई कार फिक्स्ड, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गेट माई कार फिक्स, मेरी कार कितने में सही होगी, मेरी कार कितने पैसों में सही होगी। इट विल बी कॉस्ट $250 टू गेट माई कार फिक्स्ड, $250 में मेरी कार फिक्स होगी यानी सही होगी। नेक्स्ट देखें, पीपल say never expect anything in return from anyone, but the truth is when we really love someone we naturally expect a little care and love from them. People say never expect anything in return from anyone. लोग कहते हैं किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए बदले में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ तो मैं जब भी आपको कोई चीज़ दूंगा तो ये सोच के दूंगा कि आप भी मुझे कुछ दोगे। तो इसको कहते हैं कि इंसान मतलब परस्त होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि कोई चीज़ दो लेकिन उम्मीद लेने की ना करो। तो इसका मतलब भी यही है, पीपल से नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम एनीवन, यानी किसी से कोई उम्मीद लेने की मत करो, देकर भूल जाओ। बट द ट्रुथ, लेकिन सच ये है, इज़ when we really love someone, जब हम किसी से वाकई प्यार करते हैं, we naturally, कुदरती तौर पे expect a little care and love from them, तो हम उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारा ख्याल रखे, कोई हमें प्यार करे उन लोगों से जिन्हें हम प्यार करते हैं। Share this video with your friends. Yesterday I asked question, who wrote the national anthem of Pakistan? So many students answer this. Hafiz Jalandhari wrote the national anthem of Pakistan. माशाल्लाह से काफ़ी बच्चों ने जवाब दिया कि हफीज़ जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, और माशाल्लाह से इंडियंस ने भी काफ़ी जवाब दिए, और तो माशाल्लाह से उनके भी जवाब बिल्कुल सही थे, मगर उन्होंने अपने दिए, यहाँ के नहीं दिया। ओके, सो हु इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, कौमी शायर कौन है पाकिस्तान का, इसका जवाब आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा
And if you are not Pakistani, so you can say who wrote the national poet, who is the national poet mm, of uh, of India. So you can say, but you have to answer the question. आपको जवाब ज़रूर देना है. And please make 5 sentences, 5 जुमले ज़रूर बनाएं. Because what have you learned, जो भी आपने सीखा है, you have to do practice. तो आपने प्रैक्टिस करनी है. सो लेट मी नो व्हेन यू मेक 5 सेंटेंसेस. मुझे ज़रूर बताएं जब आप 5 जुमले इस तरह के लिखें WH क्वेश्चन के. मेक 5 WH क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड आई विल चेक योर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड टेल योर मिस्टेक. मैं आपके सवाल जवाब देखूंगा और आपकी गलती बताऊंगा. सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पर अपने ख़र्चे पर रहें. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.